दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में दो बड़ी अपडेट आई है। इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले आपको बता दें कि राजा रघुवंशी केस में कुछ चीज़ें जो है कि बहुत अजीब तरह की होती दिख रही हैं। इस पे एक बार फिर से लोगों का ध्यान जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे ये मामला जो है कि सोशल मीडिया पे कम दिख रहा है, क्योंकि इसकी जगह पे बहुत सारी और भी खबरें हैं, बहुत सारी और भी कांड जो कारनामे हो रहे हैं समाज में, वो आके इसकी जगह ले चुके हैं। और कहीं न कहीं जो है कि पुलिस अपने तरीके से जांच या कोर्ट का जो मामला चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ बाहर नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को अभी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया में ऐसा देखा भी जाता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मेन पॉइंट, जो 2 अपडेट हैं बड़ी-बड़ी, वो आखिर क्या हैं। पहली तो अपडेट ये है कि इसमें 2 लोगों को ज़मानत मिल गई, लोकेंद्र तोमर और बलबीर। लोकेंद्र तोमर वो शख्स है जिसका फ्लैट था, पूरे मकान का जो मालिक था, आपको पता है, जिसमें सोनम 14 दिन आकर रुकी थी और जिसमें बैग रखा गया था। तो कहीं न कहीं बैग के सिलसिले में मतलब पुलिस ने गिरफ़्तार किया था लोकेंद्र तोमर को। उसको ज़मानत मिल चुकी है। और जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड बलबीर की बात हो रही है, तो वो उसको भी ज़मानत मिल गई है। तो 2 लोगों को ज़मानत मिल गई है। लेकिन जो है सिलोम जेम्स जो है, अभी तक उसको ज़मानत नहीं मिली है। और इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उसकी भूमिका जो है काफ़ी संदिग्ध मानी जा सकती है, क्योंकि उसी की निशानदेही पे पिस्टल बरामद की गई नाले से, उसी की निशानदेही पे उसके ससुराल से जो है कि ज्वेलरी या कुछ कैश या फिर लैपटॉप जो है वो बरामद किया गया जो सोनम का है। तो कहीं न कहीं कोर्ट को लगा होगा कि शिलोम जेम्स की भूमिका जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, तो उससे कहीं न कहीं और सारी चीज़ें भी जानकारी मिल सकती है पुलिस को, या इसको ज़मानत नहीं देना ही उचित है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 2 लोगों को ज़मानत फ़िलहाल मिल गई है। अब इसमें जो भी कोर्ट ने देखा हो, जो भी चीज़ें कोर्ट के समझ में आई हो, ठीक है। और उसके बाद एक और बड़ी बात है, एक और बड़ी अपडेट है सोनम को लेके। सोनम को लेके ये अपडेट है कि सोनम ने घर पे बात की फ़ोन से, चूँकि कैदियों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, घर पे बात करने की जो इच्छा होती है, पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कुछ जो है कि दायरे में रह के। तो सोनम ने भी अपने परिवार में बात की, लेकिन इसमें एक अजीब बात हुई। अजीब बात ये हुई कि सोनम ने घर पे बात की। सोनम के घर पे आपको पता है कि 3 सदस्य हैं इस टाइम पे, उसकी माता, उसके पिता और एक भाई गोविंद। तो आपको पता है तीनों लोगों में से सोनम ने 2 लोगों से बात की। 2 लोगों का मतलब अपनी माँ से उसने नहीं बात की, सिर्फ गोविंद रघुवंशी और अपने पिता से बात की। अब तमाम इस पे भी सवाल उठ रहे हैं, तमाम लोग सोच रहे हैं, तमाम तरीके के सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तमाम जो है कि इसमें थ्योरी भी बन रही है, क्योंकि आखिर सोनम ने अपनी माँ से क्यों नहीं बात की? काफ़ी दिनों बाद अगर बात भी की, तो क्यों नहीं बात की? तो इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सोनम और उसकी माँ के बीच इस मामले को लेके हो सकता है कुछ जानकारी रही हो, आदान-प्रदान हुआ हो, कुछ बहसबाजी हुई हो शादी से पहले, जैसा कि पहले उठ के बातें आ रही थी निकल कर सामने कि काफ़ी जो है कि शादी को लेके अ, तनाव चल रहा था। अपनी माँ को सोनम ने बोला था कि अच्छा नहीं होगा ये शादी हुई तो, या बहुत सारी खबरें पहले निकली थी। हालाँकि उसका कोई मतलब नहीं निकला, सोशल मीडिया पे चल भी रही थी ये सब चीज़ें, लेकिन कोई उसका बहुत ज़्यादा ख़ास मतलब निकला नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि अब कहीं न कहीं उन बातों को कनेक्ट किया जा रहा है और उन बातों को इससे जो है कि ये रिलेट किया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ उन बातों में कुछ सच्चाई रही होगी, इसलिए सोनम रघुवंशी ने अपनी माँ से बात नहीं की, बाकी लोगों से बात की। एक इसका ये भी मतलब निकल कर आ रहा है कि सोनम रघुवंशी को पता है कि उसके माता-पिता उसका सपोर्ट करेंगे, या उनसे वो जो बात करेगी या फिर वही बचाएँगे उसको। आ आपको पता है कि भाई केस भी लड़ना है, और बेटी तो बेटी होती है। आपको पता है कि कोई परिवार का सदस्य कोई अपराधी बन जाता है या कोई अपराध करता है, तो उसके खिलाफ हो सकता है शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन धीरे-धीरे परिवार जो है, खून का रिश्ता होता है, तो कहीं न कहीं उस तरफ झुकाव दिखता ही है। आपको दिखा भी है राजा रघुवंशी की फैमिली की तरफ जो गोविंद का झुकाव था शुरुआत में, आपने देखा होगा कितना हाई लेवल का था, अपनी बहन के खिलाफ कितना था। लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ें भी बदलती हुई आपने देखी है, और उसपे बहुत सारे एलिगेशंस भी लोगों ने लगाए गोविंद के ऊपर, बहुत सारे कमेंट भी आए। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि वो पहले ही हम लोग जानते थे ऐसा होने वाला है। वो सिम्पैथी गेन कर रहा था, या फिर इतना बड़ा जो कांड हुआ है, कहीं न कहीं अपने आप को मतलब एक तरीके से काइंड पर्सन दिखाने के लिए, उसका बिज़नेस है ख़राब ना हो, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो अब सोनम रघुवंशी के बारे में जो गोविंद के विचार बदले, उस पे भी लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस आए। और कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि भाई बहन तो बहन होती है, और वो निश्चित तौर पे वो वही चीज़ें
करेगा, उसका परिवार, उसके पिता और उसका भाई जो है उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो कुछ भी किए हो। तो बहुत सारे इस पे भी कमेंट आ रहे हैं कि इसीलिए उसने दोनों लोगों से बात की। एक और है बात जो कि राज कुशवाहा और 3 आरोपियों की तरफ से है। वो लोग, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं फिलहाल कि अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो लोग किसी से बात करना, मिलना नहीं चाह रहे हैं। जो वो लोग हैं राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्त। अब वो क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं? राज कुशवाहा के घर पे सिर्फ लेडीज़ हैं, आपको पता है, उसकी माता 3 बहनें, ऐसा बताया जा रहा है। तो हो सकता है कभी कभी ये होता है कि उनको दिक्कत ना हो, या फिर इतना दूर आना बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, या फिर किस तरीके का सवाल हो सकता है, मीडिया है, तमाम चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों से भी हो सकता है लोग डिनाई कर रहे हैं कि नहीं मिलना है या नहीं बात करनी है, जो भी है। और कहीं न कहीं ये भी होता है कि कोई गुनाह किया है तो हो सकता है सवाल जवाब माँ करे, बहन करे तो उसको फेस ना कर पाएँ, परिवार वाले करें तो उसको फेस ना कर पाएँ। तो इन सब कंडीशन में भी ऐसा होता है कि आरोपी जो है मिलना नहीं चाहता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें आती हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, कि सोनम अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहती है, क्यों नहीं बात की उसने, तो वो अलग मैटर है। अब जो भी सोशल मीडिया के सोर्सेस से चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि मतलब ऑफिशियली सही नहीं होती, फिर भी सोशल मीडिया पे चलने लगती हैं और वायरल भी हो जाती हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये है कि 2 लोगों को ज़मानत मिली, सोनम ने अपने घर पे बात की और ये सब चीज़ें आ रही हैं। और तभी से जो है कि सब लोग कयास भी लगा रहे हैं कि अब गोविंद जो है, गोविंद के बारे में जो लोग कह रहे थे कि हाँ, ये बदल जाएगा या फिर अपने फैमिली की तरफ ही रहेगा, सोनम को बचाएगा ही बचाएगा, तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ें ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही हैं फिलहाल। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इसमें क्या चीज़ होती है, नई चीज़ क्या होने वाली है। हालाँकि फ़ोकस थोड़ा-सा लोगों का इससे कम हुआ है इस केस से, लेकिन हाँ, ज़हन में है सबके कि हाँ, इसमें क्या फ़ैसला होना है, क्या नहीं होना है, तो निगाह सबकी भी है, बनी हुई इस पे है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या आती है अपडेट, आपके सामने आएँगे वीडियो में। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सोनम ने अपनी माँ से क्यों नहीं बात की, और आरोपी जो है अब घरवालों से, राज कुशवाहा जो साथी हैं वो उसके, वो क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, क्यों बात नहीं करना चाहते हैं, जो भी। और 2 लोगों को जो ज़मानत मिली वो सही है या गलत, आपको क्या लगता है? और लोगों को भी ज़मानत मिल सकती है? जो भी आपकी राय हो कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।